myself Vishal sir and welcome to Empower Tutorials. So we are currently learning a chapter sequence and series. So far we have discussed our sequence and series chapter in 3 sessions. In today's session we are going to discuss about the specific concept, that is arithmetico-geometric progression. Arithmetico-geometric progression, that is AGP. It is a special kind of a sequence which consists both arithmetic progression and geometric progression combined. तो ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी मिल जाएगी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी मिल जाएगी. तो अगर यहाँ पे हम इसके nth टर्म की बात करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ. 1 2 इंटू 3, इसके बाद होता है 3 इंटू 9, 4 इंटू 27 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे देखिए इसे मैं 1 इंटू 1. हर जो टर्म है यहाँ पे, इनके अगर मैं फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख देता हूँ तो यहाँ ये आ जाएगा 1, इसके बाद 2 3 4 ऐसे. और अगर हम सेकेंड टर्म की बात करते हैं तो आ जाएगा 1 3 9 27. तो ये जो टर्म है वो क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो इस टाइप का जो सीक्वेंस है तो उसे हम कहते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके, तो इसके लिए हमें अभी चेक करना है कि ऐसे सीक्वेंस में nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, और एग्जाम्पल हम सॉल्व कर देंगे. ओके, तो जनरली हमें पता है Tn फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, a प्लस n-1 इंटू d, एंड फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन Tn इज इक्वल्स टू a इंटू r रेज टू n-1. ये क्या है हमारा फॉर nth टर्म फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो अगर हमें कंबाइन क्या करना है, कंबाइन में nth टर्म लिखनी है, तो देखो हमारा जो फर्स्ट टर्म जो आता है वो हमेशा a ही आता है, तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए ये फर्स्ट टर्म हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी. तो ऑब्वियसली हमारी nth टर्म क्या होगी, r रेज टू n-1. तो यहाँ पे अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म की हम अगर बात करते हैं तो वो आता है a प्लस n-1 इंटू d इंटू r रेज टू n-1. सो दिस इज द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके बच्चों, ये है फॉर्मूला. इसके बाद Sn के लिए फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. आपको डायरेक्टली अगर हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सम फाइंड करने के लिए AGP में कैसे सॉल्व करना. ओके, देखिए हमें एक सम दिया है, फाइंड Sn फॉर द फॉलोइंग AGP. AGP के लिए हमें क्या करना है, Sn फाइंड करना. तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 2 4x 6x स्क्वायर 8x क्यूब एंड सो ऑन. सो दिस इज आवर एग्जाम्पल एंड वी नीड टू फाइंड Sn फॉर द AGP. तो AGP के लिए हमें क्या करना है, Sn फाइंड करना. तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 एंड सो ऑन आर इन AP. ये सारे नंबर्स क्या है मेरे, आर इन AP. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मेरी A की वैल्यू क्या है, 2 है. D कॉमन डिफरेंस क्या है, 2. तो मैं यहाँ पे
nth टर्म फाइंड। सो टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो बच्चों ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। सो 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 टी एन फॉर एन ए पी। एक चीज़ यहाँ पे मुझे मिल गई। नेक्स्ट, अगर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, क्या करते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1, उसके बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड सो ऑन आर इन जी पी। तो ये सारे नंबर क्या है हमारे जी पी में है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टू 1, जो कि हर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हम एग्जांपल उठा के देखते हैं तो इसमें हमें ए इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 1। उसके बाद आर इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 मीन्स हमारा जो कॉमन रेशो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए वो क्या आ जाएगा एक्स। टी एन ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। सो टी एन इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो अगर हम nth टर्म ऑफ ए जी पी, जो हमारा अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन सीक्वेंस है उसके nth टर्म की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी क्या आ जाएगी 2n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। सो दिस इज अवर nth टर्म फॉर द गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेशन। तो अभी हमें nth टर्म तो मिल गई, हमें क्या करना है अब इसका Sn फाइंड कर देना। तो Sn के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस अप टू मेरी nth टर्म है 2n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा Sn। बच्चों अब इसके बाद एक स्टेप आपको हमेशा याद रखनी, यहाँ का जो नंबर है उसे हमें क्या करना है इस इक्वेशन को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय x। तो देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ Sn इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस अप टू x इंटू 2n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। यहाँ पे क्लियर है, x टर्म से ही हमें q मल्टीप्लाई कर देना है, इसके पहले बताया था, जो कि हमारा nth टर्म है ज्योमेट्रिक AGP का। तो यहाँ पे हमारा कॉमन रेशो जो है उसी टर्म से हमें क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद इन दोनों इक्वेशंस की हम क्या कर देंगे अब सब्ट्रैक्शन, क्या कर देंगे इन दोनों इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो देखो क्या आता है यहाँ पे, इसके बाद Sn माइनस Sn इंटू एक्स। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस प्लस 2n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। इससे हमें क्या करना है सेकेंड जो हमारा इक्वेशन है उसे सब्ट्रैक्ट करना। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखो 2n, यहाँ पे क्या जगह हमारा x रेस टू n। जब हम अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे देखो 4x माइनस 2x क्या आता है 2x, उसके बाद 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर तो वो होता है हमारा
2x। तो यहाँ पे नोटिस करो कि हर टर्म में 2 हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। हर टर्म में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 हमारा कॉमन आ रहा है। तो मुझे नेक्स्ट टर्म आप बता सकते हो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8x³ माइनस 6x³ दैट इज 2x³ प्लस अप टू। तो अब मुझे बता दो कि यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मुझे बता देना है कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा। देखो 2n इंटू x⁻n माइनस 1 माइनस 2n इंटू x⁻n, ये मेरी क्या है, nth टर्म है। यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके तो मैं ये ऊपर वाला पोर्शन अब रब कर देता हूँ। अब इसे हमें सिंप्लीफाई कर देना है। ये क्या था हमारा, Sn माइनस Sn इंटू एक्स। अगर मैं यहाँ पे Sn कॉमन लेता इन दोनों टर्म्स, तो Sn यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 2x प्लस 2x² प्लस 2x³ एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब यार देखो 2n अगर हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या करेंगे हम 2n कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा x⁻n माइनस 1 माइनस x⁻n। यहाँ पे क्या बचता है 2n अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो x⁻n माइनस 1 अपॉन माइनस x⁻n। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या फॉर्म हो रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसे मैं अगर सम टू इन्फिनिटी लिख देता हूँ तो क्या आ जाएगा 2x, जो कि मेरा a का वैल्यू है। उसके बाद 1 माइनस क्या आता है r⁻n, तो यहाँ पे आ जाएगा x⁻n माइनस 1। अब मेरे पास टोटल n टर्म्स थे, लेकिन उसमें से एक टर्म कम हो गया, तो यहाँ पे क्या आता है मेरा 1 माइनस x⁻n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x। ये यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आ जाएगा माइनस 2n इंटू x⁻n, ये मेरा लास्ट टर्म। ओके अब यहाँ पे है Sn 1 माइनस x। इसके बाद देखो Sn 1 माइनस x इज इक्वल टू, ये टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 2n इंटू x⁻n प्लस 2x 1 माइनस x⁻n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x। मुझे क्या फाइंड करना है, Sn। तो ये 1 माइनस x जो लेफ्ट साइड में है, मुझे क्या करना है, उसे राइट हैंड साइड में लिखना है। तो Sn इज इक्वल टू यहाँ पे 2 माइनस 2n इंटू x⁻n अपॉन 1 माइनस x। इन दोनों टर्म के लिए मैंने ये कॉमन लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2x 1 माइनस x⁻n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये मेरा दोस्तों फाइनल आंसर। सो दिस इज द Sn फॉर अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके बाद हम जो हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक है उसके फाइनल कंसेप्ट जो है उसकी बात करेंगे हम, दैट इज सिग्मा नोटेशन। दैट इज सिग्मा नोटेशन या समेशन। समेशन जो है वो हमेशा, मैंने लास्ट सेशन में भी हमने देखा था, जो ये हमारा जो साइन है इससे डिनोट होता है। ओके तो अगर हम इसकी बात करते हैं, r हमारा वेरिएबल क्या है, r इज इक्वल व्हेन r इज इक्वल टू 1 to n। तो इसका मतलब क्या है, वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमारी 1 to n हो जाएगी। अगर हमें इसे एक्सप्रेस करना है तो कैसे एक्सप्रेस कर देंगे, 1 प्लस
2, हमें हर बार वैल्यू हमें नेक्स्ट लेनी है अप टू n। तो समेशन का यूज जो है वो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ हमारे पास कुछ स्पेशल सीरीज है। फॉर एग्जांपल सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो अगर नेचुरल नंबर्स हमें डिफाइन करना तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो अब सम हमें फाइंड करनी है नेचुरल नंबर्स की, तो इसके लिए हम हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका Sn का फॉर्मूला यूज करके हम ये फाइंड करते हैं, या यहाँ पे हम सीधा डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। तो ये चीज़ें हमें अब यहाँ से याद रखनी है। समेशन ऑफ r व्हेन r इज इक्वल्स टू 1 to n, इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल numbers, sum of squares of first n natural number, that is summation r is equals to 1 to n। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएबल r स्क्वायर। तो इसके लिए फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ओके, हमने नेचुरल नंबर देखा, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर देखा, और लास्ट जो है वो क्यूब के लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n, वेरिएबल क्या आ जाएगा हमारा r क्यूब। तो इसका आंसर है n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर होल अपॉन 4। तो आपको अगेन क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रखना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, उनके स्क्वायर का और उनके क्यूब का। तो इसके ऊपर हम जो है वो सम सॉल्व कर देंगे। बहुत ही आसान है। अगर आपको ये 3 फार्मूलाज याद हैं या आपने बाय हार्ट किए हैं तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम, और मुझे क्वेश्चन दिया है समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 1 r प्लस 2। तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, माइनस साइन का भी अगर यूज़ करें 2r माइनस 1, ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, r प्लस 1 इंटू 2r माइनस। देखिए तो हम सॉल्व कर देते, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n। इन दो ब्रैकेट की अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आंसर क्या, r इंटू 2r, तो आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस r प्लस 2r, मतलब यहाँ पे आ जाएगा प्लस r और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1। ओके, वेरिएबल हम सेपरेट फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n 2r स्क्वायर प्लस अगेन समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n r माइनस समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ पे हमारा वेरिएबल कुछ भी नहीं है तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो इसके बाद 2 r स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए क्या फॉर्मूला था वो लिख देता हूँ, n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6 प्लस नेचुरल नंबर्स के लिए क्या था, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस, और अगर सिंपली यहाँ पे 1 आता है तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे, n, उसका आंसर हम क्या लिखेंगे। इसे अब मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो देखो क्या आता है,
n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस n। तो ये है हमारा सिंप्लीफिकेशन। या इसे और भी सिंप्लीफाई करना है तो हम कर सकते हैं, या इसके आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक लास्ट एग्जांपल हम देखेंगे जो 2 साल पहले आपके स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है उसके एग्ज़ाम में पूछा था। देखो यहाँ पे हमें दिया है 70 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर, 70 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर प्लस 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर प्लस 66 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर प्लस अप टू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो इसे मैं सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द सम, इन सब की सम फाइंड करनी। तो देखो ये s इज इक्वल्स टू, जो लास्ट में वो मैं पहले लिख देता हूँ, तो वो क्या आ जाएगी 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 70 68 66 मतलब 2 का डिफरेंस है, तो मुझे यहाँ पे नंबर्स ऐड करने। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ओके, अप टू प्लस प्लस, और मेरी लास्ट टर्म क्या आ जाएगी 70 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो 2 4 6 अप टू 70, 2 4 6 अप टू 70 क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हर नंबर को क्या किया है, 2 से बढ़ाया है, या इसे हम 2 कंसिडर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 3। तो हर इसमें 2 कॉमन है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 2 वेरिएबल r। मुझे क्या करनी है, r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 से। अगर 2 लेता हूँ r इज इक्वल्स टू 2 तो मेरा आंसर आ जाएगा 4। अगर मैं r इज इक्वल्स टू 3 लेता हूँ तो आंसर आ जाएगा 6। व्हेन आई विल टेक r इज इक्वल्स टू 35, तो मैं अगर 35 लेता हूँ सो 2 इंटू 35 मेरा क्या आता है 70 आता है। ओके, इसके बाद सेकेंड इसमें जो है 1 3 5 69। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो हर नंबर से -1 है, तो मेरा फॉर्मूला भी यहाँ पे हो जाएगा 2r माइनस 1। तो अगर मैं 1 लेता हूँ 2 इंटू 1 2 माइनस 1, मेरा आंसर आ जाएगा 1। अगर मैं r इज इक्वल्स टू 2 लेता हूँ तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3। एंड लास्ट मैंने r इज इक्वल्स टू क्या लिया था 35, सो 2 इंटू 35 70 माइनस 1, तो मेरा आंसर क्या आता है 69। तो मेरा जनरल फॉर्म तो यहाँ पे हो चुका है, क्या है r इज इक्वल्स टू 1 टू, मुझे r की वैल्यू कहाँ तक लेनी है 35 तक। ओके, जो मेरा यहाँ पे फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा था उसके लिए मेरा जनरल फॉर्मूला क्या है 2r, तो मैं यहाँ पे 2r लिख दूँ। लेकिन हर टर्म का क्या था स्क्वायर, तो मुझे स्क्वायर ध्यान से लिखना है, भूलना नहीं है। उसके बाद बीच में माइनस साइन और यहाँ पे आ जाएगा 2r माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर आपको पक्का? अभी इसे हम सॉल्व करें। r इज इक्वल्स टू 1 2 है, तो 2r स्क्वायर वो क्या आता है 4r स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4r प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, अब ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू 35, यहाँ पे मैंने n लिख दिया तो मैं यहाँ पे 35 लिखूँगा।
देखो यहाँ पे 4r² माइनस 4r² क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4r। इसके बाद माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4r माइनस 1। देखो अब मैं दोनों के लिए समेशन सेपरेटली लिख दूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to 35 इंटू r माइनस समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to 35 और यहाँ पे आ जाएगा 1। 4 यहाँ पे क्या लेना है अभी मुझे, क्या फॉर्मूला था मेरा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो मेरी n की वैल्यू क्या है 35, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 इंटू 36 अपॉन 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 35 इंटू 36 अपॉन 2 माइनस, सिर्फ अगर 1 है तो मैंने बताया था आपको क्या आ जाएगा n की वैल्यू क्या है मेरी 35। तो ये मुझे अब क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो देखो यहाँ पे 35 है इन दोनों में, तो उसे मैं कॉमन लिख देता हूँ 35। 2 to the 4, 2 इंटू 36 ये आ जाएगा 72 माइनस 1, सो 35 इंटू 71, ये मुझे सॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2485। तो ये मेरा है एस फाइनल आंसर। जो आपको ये एग्जाम्पल बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो है उसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने आज सॉल्व कर दिए हैं। ओके गाइज, होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।